हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो पूरे के पूरे सिलेबस का सिर्फ 30 से 40% ही हिस्सा है। मगर उससे सीबीएसई के जो बोर्ड्स एग्जाम से उसमें लगभग 70 से 80% क्वेश्चन बनते हैं। यानी अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ लिए हैं तो ऑलमोस्ट आप पास नहीं बल्कि अच्छा एक एवरेज नंबर ला सकते हैं, ठीक है, इन्हीं टॉपिक के बेसिस में। और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स नहीं है, ईजी टॉपिक्स हैं। अगर आप इसको सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे अपनी स्टडीज़ में तो क्या होगा, इससे आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। तो कौन से ये टॉपिक्स हम बात करेंगे चैप्टर वाइज। स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर में गॉस लॉ और उसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है, लगातार 2014 के बाद तो काफ़ी बार से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन से और इससे। अगर हम बात करें दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल। यानी डाइपोल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाता है किसी भी पॉइंट पे, और वो पॉइंट कौन कौन से होते हैं, ऑन इट्स एक्सियल एक्सिस एंड इट्स इक्वेटोरियल एक्सिस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस। इसमें भी जो एक्सियल एक्सिस पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं और इसका डेरिवेशन तो बहुत बार पूछा गया सीबीएसई में। इसके बाद जो टॉर्क होता है, टॉर्क निकालते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, उसके वेक्टर फॉर्म पे और उसके बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। तो पहले चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सेकंड चैप्टर में कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब विद कंडक्टिंग स्लैब और विदाउट एनी स्लैब, इसका जो फॉर्मूला है और उसका जो डेरिवेशन है वो आपको थोड़ा बहुत देखना है। इसके सिवाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल एंड इक्वेटोरियल एक्सिस, इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछता है। और इसके सिवाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का न्यूमेरिकल आता है और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का आपको फॉर्मूला याद रखना है। थर्ड चैप्टर से किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। अगर क्वेश्चन इससे नहीं बना तो चांसेस है कि वो मीटर बेस पे क्वेश्चन शिफ्ट कर देगा, यानी न्यूमेरिकल उठा के मीटर बेस का दे देगा। और अगर उसने मीटर बेस का भी न्यूमेरिकल नहीं दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का न्यूमेरिकल अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसके दो फॉर्मूला है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो आपको दिमाग में रखना है। और मगर क्योंकि इस बार का सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, 2022-23 का जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें काफ़ी चेंजेस आया, तो इस बार के लिए नया टॉपिक जो है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। इसको आप पक्का अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ऐड करके रखिएगा। फोर्थ चैप्टर में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसका कन्वर्जन इनटू एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फोर्सेस ड्यू टू अ पैरेलल करंट कैरिंग वायर ऑन ईच अदर, यानी जो फोर्सेस लगाती है पैरेलल करंट कैरिंग वायर ऑन ईच अदर, उसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम फॉर्मूला लिखते हैं F म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2πd वाला, यानी डिस्टेंस जो होता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं, तो उसका बेस्ड फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो-सेवर्ट्स लॉ और एम्पीयर सर्किट लॉ, इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल मिलने के चांस रहता है। और फोर्थ जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, यानी कोई भी सर्कुलर कॉइल है, करंट जिसमें बह रहा है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। पांचवें चैप्टर से अर्थ मैग्नेटिज्म हटने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जिसमें हम बात करते हैं पैरा डाया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसकी प्रॉपर्टीज जैसे कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, परमेबिलिटी, उसका वेरिएशन, डिफरेंट सब्सटेंस की मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और क्यूरियस टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब बेसिकली हम बात करेंगे सब्सटेंस जो है मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल, उनकी प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है, बस और कुछ नहीं पढ़ना है। सिक्स चैप्टर में फैराडेज लॉ का फॉर्मूला, फैराडेज लॉ, लेंस लॉ का बेसिक आइडिया, मोशनल ईएमएफ पे बेस्ड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके सिवाय सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन भी आने के चांसेस है। सातवें चैप्टर में सीरीज एलसीआर सर्किट सबसे इंपॉर्टेंट है, फेजर डायग्राम, सारे सर्किट चाहे वो इंडक्टिव सर्किट हो, कैपेसिटिव सर्किट हो, रेसिस्टिव सर्किट हो या सीरीज एलसीआर सर्किट हो, उन सबका फेजर डायग्राम और साथ साथ में पावर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर्स जो है वो लास्ट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। 8 चैप्टर से डिस्प्लेसमेंट करंट का थोड़ा बहुत आइडिया, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इन सब में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन सेपरेट पेपर में इस बार प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन बना था। 9वें चैप्टर में रे ऑप्टिक्स में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भरे पड़े, ठीक है। अगर हम बात करें सेक्शन डी के जो क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम, सेक्शन डी के मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनते हैं वो पहले चैप्टर से, दूसरे चैप्टर से, चौथे चैप्टर से और रे ऑप्टिक्स या तो वे ऑप्टिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, यानी इस चैप्टर से या तो इसके अगले वाले चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सेक्शन डी के बनते हैं, यानी 5 नंबर वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आप इस चैप्टर से या तो इसके अगले चैप्टर से और साथ साथ में इन 5 चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 9 चैप्टर में लेंस मेकर फॉर्मूला का न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म के न्यूमेरिकल ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, और प्रिज्म में थोड़ा बहुत डेरिवेशन है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके सिवाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, तीनों का फिगर आपको याद रखना है। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तीनों का आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इस चैप्टर में इसके सिवाय जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसका फॉर्मूला और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स, तो इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं यंग्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। इसमें आपको यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला जितने भी हैं, चाहे वो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हो, चाहे वो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हो, चाहे वो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला हो, और इसके साथ साथ आपको डायग्राम
और बेसिक आइडिया होना चाहिए। बात करें सिंगल सेल एक्सपेरिमेंट तो उसमें भी फॉर्मूला, बेसिक आइडिया और डायग्राम होना चाहिए आपको याद। इसके सिवाय अगर हम बात करें सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक की तो वो है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट और हाइगेंस प्रिंसिपल जो है, हाइगेंस प्रिंसिपल का वेव फ्रंट जो कॉन्सेप्ट था, वेव फ्रंट कैसे कैसे डिफरेंट डिवाइसेस के डिफरेंट बनते हैं। यानी कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस लें हम, चाहे वो लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्केव लेंस हो, चाहे वो प्रिज्म हो या कोई भी मिरर हो, उसका वेव फ्रंट कैसा बनता है। यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब उससे हिट करेगी तो उसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा। इस पर बेस 1-2 नंबर क्वेश्चन बने हुए प्रीवियस में। 11 चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनने की चांसेस है। अगर इससे क्वेश्चन नहीं बना तो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक आइडिया और उसके जितने भी पॉइंट्स थे, क्या तो उसका इक्वेशन, उससे क्वेश्चन बनेगा। अगर उससे भी नहीं बना तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस का बेसिक आइडिया या तो न्यूमेरिकल से क्वेश्चन बनेंगे। यानी 3 टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। 12th चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इससे क्वेश्चन आप सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके सिवाय एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा और डी ब्रॉय हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 13 चैप्टर में रेडियो एक्टिव एटॉमिक डीके, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट और फाइनल चैप्टर, चैप्टर नंबर 14 से एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, डायोड एज अ रेक्टिफायर और फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये वो टॉपिक है जिन पे बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई में सबसे ज़्यादा आने के चांसेस हैं और प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार आए भी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाली आप इतना पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अच्छी रैंक लानी है, तो इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाने पड़ेंगे। इस साल का सैम्पल पेपर भी लगाना पड़ेगा। डिफरेंट सैम्पल पेपर आपको डाउनलोड करके या तो कहीं से खरीद के आपको लगाने पड़ेंगे। साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेगुलर रिवीजन बहुत जरूरी है। यानी अगर आप एक बार पढ़ लिए और लगता है कि नहीं अब हम सब कुछ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। जितना बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। हर बार आप कुछ ना कुछ सीखेंगे नया। तो बस इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। होप्स आपका एग्जाम अच्छा जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस